और इजराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है, यानी सीज फायर हो चुका है। ईरान ने भी ऑफिशियल तरीके से इस सीज फायर की औपचारिक ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ इजराइल ने भी इस सीज फायर को लेकर बयान जारी कर दिया है। मगर आपको बता दें कि इस सीज फायर से पहले भी ईरान के जो तेवर थे, उस तेवर ने अमेरिका को मुकम्मल तौर पर घुटनों पर ला दिया था। अमेरिका ने अपने तौर पर सोचा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से सीज फायर कराया था, उसी तरीके से इसको भी सीज फायर करके इस युद्ध विराम की घोषणा करेंगे और पूरी दुनिया भर में इसका क्रेडिट लेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप इसी मकसद के तहत ही ये बात कर रहे थे। आपको बता दें कि कल रात को अल उदेद एयरबेस जो कतर में मौजूद है, तो कतर के दोहा में मौजूद है, और जो अमेरिका का एयरबेस है उस पर कल हमले हुए। ईरान ने 14 मिसाइल दागे और उस 14 मिसाइल में बताया जा रहा है कि किसी तरह की कोई बड़ी कैजुअल्टी नहीं हुई है, मगर बड़ा नुकसान अमेरिका को जरूर हुआ है, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है। अमेरिका की अगर सुई भी हिरा जाए तो पूरी दुनिया के जो कमजोर देश है और जो अमेरिका पर डिपेंडेंट देश है, वो तमाम लोग अमेरिका की सुई तलाशने लगते हैं। कल अल उदेद एयरबेस पर हमला होता है, उसके बाद फिर इराक पर भी, इराक के अमेरिका एयरबेस पर भी हमला किया जाता है। आपको जैसे ही हमला होता है उसके बाद कतर, बहरीन, यूएई, इराक एंड कुवैत अपना अपना एयरबेस मुकम्मल तौर पर बंद कर लेता है, यानी कि उस पूरे एयरबेस में किसी तरह का ना ही कोई फ्लाइट आ सकता है और ना ही कोई फ्लाइट उस इलाके से गुजर सकता है। आपको बता दें कि ये जो कुछ भी हुआ है, इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को क्रेडिट जरूर ले रहे हो, मगर कल जो है जिस तरीके से हमला हुआ अमेरिकन एयरबेस पर, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आता है। डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान में कहते हैं कि जिस बात की आशंका थी वही बात हुई। 14 मिसाइल फायर किए गए ईरान की तरफ से, जो बेहद कमजोर थे, जिसमें 13 को इंटरसेप्ट कर लिया गया, और जो एक मिसाइल बचा वो मुकम्मल तौर पर कमजोर था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ईरान का गुस्सा खत्म हो चुका है, अब किसी तरह की कोई नफरत नहीं होगी। मैं ईरान को मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि ईरान ने हमला से पहले मुझे बता दिया और मैं बता दिया कि वहां पर हमला होने वाला है। आपको बता दें कि फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है पेशकश करते हैं पीस की और सीज फायर की, जिसको लेकर अब्बास अराक्ची जो ईरान के विदेश मंत्री है, उनके तरफ से कहा जाता है कि अभी जो है अमेरिका के कहने पर सीज फायर नहीं होगा। उससे पहले इजराइल ने खुद से सीज फायर की पेशकश की थी, जिसको ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि अब जो है अभी फिलहाल सीज फायर का समय नहीं आया है। बता दें कि इन तमाम चीजों के बीच में आज सुबह में फिर से जो है ईरान ने इजराइल के ऊपर कई एक जगहों पर हमला किया, जिसमें बीर शेवा का इलाका खास तौर पर है, जहां पर 4 लोगों के मरने की खबर आई। तो उससे पहले इजराइल ने भी ईरान के तेहरान पर हमला किया और जिसमें 9 लोगों के मरने की खबर आ रही है। इन तमाम चीजों के बाद ईरान ने जब अपना बदला लिया, रिटेलिएट किया, उसके बाद ईरान ने ऑफिशियली तरीके से सीज फायर की घोषणा की। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए यह बताने की कोशिश की कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो चुका है, अब कोई भी इसको उल्लंघन ना करे। नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमने ईरान के खतरा को खत्म कर दिया, हमने बैलिस्टिक मिसाइल के जो खतरा थे उसको भी खत्म कर दिया, और न्यूक्लियर मिसाइल का जो खतरा था, जो न्यूक्लियर खतरा था, उसको भी खत्म कर दिया। उसी के साथ साथ उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को काफी सारी मुबारकबाद दी है और कहा है कि अमेरिका ने हमें एक बड़े खतरे से बचा लिया। आपको बताते हैं कि इन तमाम चीजों के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका झुक गया। वो अमेरिका जो कह रहा था कि अगर अमेरिका के किसी भी जगहों पर अगर ईरान रिटेलिएट करेगा तो उससे ज्यादा भयानक तस्वीर देखने को मिलेगी, जो तस्वीरें अस्फहान, फोर्दो और नतांज के इलाके में मिले। आपको बता दें कि अमेरिका का काफी नुकसान हो रहा था। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, और यह भी पता चल रहा था कि वो लोग जो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट के लेकर वोट किए थे, वो तमाम लोग जो है सड़कों पर उतरकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और यही विरोध प्रदर्शन का डर था जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को यह फैसला लेना पड़ा और उसके बाद अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। इस जंग में किसकी जीत हुई है वो तो सुनिश्चित नहीं हो पा रही, मगर इतना जरूर हो गया है
कि अमेरिका की जो दादागिरी मिडिल ईस्ट में थी वो मुकम्मल तौर से खत्म होती नजर आ रही है। और दूसरी तरफ इजराइल जो अपने आप को सुपर पावर और आयरन डोम के सहारे पूरी दुनिया पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहा था, उसका ख्वाब भी इस मर्तबा चकनाचूर और टूट गया है। आप बता दें कि इन तमाम चीजों के बीच जो है रशिया के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो स्पोक पर्सन है जिनका नाम है दिमित्री पेस्को, उनके तरफ से एक बयान सामने आया था जिसमें कहा गया था कि तेहरान जो कुछ भी मांगेगा उसे रशिया की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी कि अगर तेहरान अमेरिका के खिलाफ रशिया को जंग में उतारने की कोशिश करता तो शायद ये सीज फायर अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाता। खैर, अमेरिका की जो तस्वीर सामने आई है, डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच में सीज फायर तो जरूर करा दिया, मगर इस सीज फायर का क्रेडिट जो है ईरान ने अमेरिका को नहीं लेने दिया है और ईरान ने अपने ही तौर पर, अपने ही औपचारिक तौर पर ऑफिशियल स्टैंड को जाहिर करते हुए सीज फायर का ऐलान किया। अब देखना यह है कि यह सीज फायर कितने दिनों तक चलती है और क्या इस सीज फायर के बाद मध्य पूर्व के देशों में शांति आ जाएगी। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।